अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 8.3 वन डायग्राम। इससे पहले हमने किया था यूनियन, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना। आज हमने करना है वन डायग्राम। वन डायग्राम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए वन डायग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन वन ने दिया था, जिसके नाम पर वन डायग्राम इसको कहा जाता है। अगर तो कोई सेट, दो सेट है वो ओवरलैप करें। ओवरलैप क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई ए और बी सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा, देन वो वाले सेट ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का क्या मतलब है? एक जो सेट है, ए सेट है, वो बी सेट के ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और फिर जो सेम आएगा, जो दोनों में सेम होगा, वो दरमियान में लिखा जाएगा, ओके, और फिर इसे शेड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है? जिसमें दो सेट होते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट जो होता है वो सेम नहीं होता, सारे के सारे मुख्तलिफ होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। उसमें ए और बी दोनों अलग-अलग होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ओके। ओवरलैप कब करेंगे? जब उनमें से दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट सेम होगा। इसी तरह अगर होता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, इट्स मीन के बी हमारे पास बड़ा सेट है और ए उससे छोटा है, तो बी के अंदर ही ए लाई करेगा, ओके, बी के अंदर ही। अगर यहाँ पे होता है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन जो बी ए होता है उसके अंदर बी लाई करता। और ये बाय जो होता है, ये एक रेक्टेंगल हमने बनानी होती है, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास सेट होते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी तभी आपको समझ आएगा। एक्सरसाइज है 8.3 है। इफ़ ए हमारे पास सेट है 1 2 3 5 का, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और ये अंदर जो होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं सेट के। एंड बी सेट इक्वल्स टू 4 5 6 7। देन ड्रॉ वन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। ये हमें गिवन सेट दिया होगा कि हमने इसके वन डायग्राम। एक्सरसाइज है 8.3। गिवन सेट हमारे पास ए और बी है, हमने वन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपने पहली एक्सरसाइज में 8.2 में कर लिया था यूनियन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है? ए का सेट लिखें, यूनियन बी का सेट लिखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनियन में आपको पता है कि सारे सेट को हमने लिखना होता है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें अरेंज करके लिखना होता है। जो दो दफ़ा उन्हें एक ही दफ़ा लिखना होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसकी वन डायग्राम कैसे बनेगी? ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो होता है ये होता है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। और ये हमारे पास कौन सा है? ये ए सेट है, इसे ए का नाम दे दें और इसे बी का नाम दे दें। ये हमारे पास ए सेट होता है, ये बी सेट होता है। यहाँ पे जो ओवरलैप कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि हमने ओवरलैपिंग में पढ़ा था कोई ना कोई एलिमेंट सेम होगा तभी वो ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे देखें ओवरलैप में कौन कौन से एलिमेंट सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। सबसे पहले जो ओवरलैप एलिमेंट्स हैं उन्हें लिख लेते हैं जो दोनों में सेम है, 4 और 5 हैं। अब ए एलिमेंट को देखें, लिखे 1 2 3 4 5 हमने नहीं लिखना क्योंकि 4 और 5 इसमें लिखा हुआ है, दोबारा से रिपीट नहीं करना। सो ए एलिमेंट के जो बच्चे आते हैं वो कौन कौन से रहते थे? रिमेनिंग एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है। इस तरह अगर बी सेट को देखें, 4 और 5 को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से रह जाते हैं? 6 और 7। अब ये तो मैंने लिखना आपको सिखा दिया कि किस तरह लिखना है। ए सेट लिखना है, सबसे पहले आपने अगर ओवरलैप करने देखना है सेट में कोई ना कोई सेम आ रहे हैं तो उनको पहले दरमियान में लिखना है। उसके बाद आपने देखना है ए सेट को लिखना है, ए सेट के एलिमेंट और फिर बी सेट के एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करना। जो हमारे पास सेम है ओवरलैप कर रहे हैं उनको हमने अंदर लिख लिया और दोबारा से उन्हें बाई सेट में नहीं लिखना। अब इनको शेडेड कैसे करना है? शेड करने के लिए आपके पास होना चाहिए ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे ए बी सेट आ रहे हैं। सो इसे हमने इस तरह शेड कर देना है क्योंकि ये हमारे पास आंसर आया, इसलिए इसे इस तरह हमने शेड करना है। मैं मार्कर से कर रही हूँ लेकिन आपने पेंसिल से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 इसका ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों में देखें कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सेम आ रहा है। पहले वो देख लेते हैं 4 और 5, ये तो इंटरसेक्शन है। देखते हैं ए सेट लिखें, इंटरसेक्शन बी सेट लिखें। ओवरलैप करेगा ये क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट बनेगा। सो 1 एंड 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 4 5 6 इन दोनों में इंटरसेक्शन में लेते हैं कि दोनों में जो सेम आए। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम आ रही है? 4 एंड 5 आ रही है। सो ये इसका आंसर है। अब लिखने का तरीका क्या होता है? ये हमारे पास जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसके अंदर जो लाई करता है वो यूनिवर्सल सेट होता है जो कि एक बड़ा सेट होता है। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। सबसे पहले अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो किस पर ओवरलैप करें? सेम कौन सी है? 4 एंड 5, वो अंदर लिखेंगे। उसके बाद देखना है कि ए सेट में कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट रह गया। 1 2 3 1 2
2 3 लिख लिया, 4 5 क्योंकि अंदर आगे इसे दोबारा से रिपीट नहीं करना। यहाँ पे भी 4 5 पहले लिखने हो गया, जस्ट बी में हमारे पास कौन सा रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गया है, 6 रह गया। अब इन्हें शेड कैसे करना है, शेड आपने उसे करना है जो हमारे पास आंसर आता है। ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या था, 4 और 5, सो इसे शेड कर लेते हैं। 4 और 5 को ही शेड करना है, बाकी पार्ट को आपने शेड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल्स टू है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट इज इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 एंड सी सेट इक्वल्स टू 5 6 9 10, देन वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हमने इसे वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सबसे पहले हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने वन डायग्राम पर जाना है और बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। बी का सेट लिखा है, यूनियन सी का सेट लिखा है। यूनियन में मैंने आपको पहले बताया था क्या लेते हैं, इन्हें तरतीब में लिख लेते हैं, अरेंज करके लिखते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स को। तो आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। बी यूनियन सी का सेट जो है उसका ए के साथ यूनियन लेना है। ए सेट है 1 2 3 4 5 6 यूनियन, ये हमारे पास सारा सेट बी यूनियन सी का लिख लिया। यूनियन लेना है तो इसका मतलब है इन्हें अरेंज करके लिखना है हमने। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 अप टू 1 10 तक सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। अब वेन डायग्राम इसकी बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले रेक्टेंगल के अंदर उससे सेट को बनाना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर होता है यूनियन सेट। मेरे सेट्स इतने अच्छे नहीं बने हुए, आपने प्यारे प्यारे करके बनाना है। सारे सर्कल इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये मैं इसे नाम दे देती हूँ, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये हमारे पास सी सेट है। सो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। ए और बी को देखें, यहाँ पर आपने किस तरह लिखना है, यहाँ तक ए है ये और ये हमारे पास किसका कॉर्नर आ रहा है, ए और बी का आ रहा है। यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिखनी है, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी में कॉमन है। यहाँ पे मैंने वो वाले लिखने हैं जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों के सर्कल आ रहे हैं। ये हमारे पास बी का आ रहा है, ये हमारे पास ए का आ रहा है, ये हमारे पास सी का आ रहा है। सो मैंने लिखना है। अब यहाँ पर इसमें देखें तो यहाँ पर मैंने किसके लिखने हैं, ये हमारे पास ए का आ रहा है और ये हमारे पास सी का आ रहा है। यहाँ पे मैंने सी। सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, तीनों सेट्स में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 है, बी सेट है 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे और सी सेट ही है। यहाँ पे देखें 5 और 6 है और यहाँ पे भी 5 और 6 है, यहाँ पे भी 5 और 6 है। तो दो तीनों में कॉमन है, वो कौन सा है, 5 और 6। तो मैंने यहाँ पे लिखना है 5 और 6 क्योंकि ये एक ऐसी पोर्शन है जहाँ पर ये तीनों सेट हैं। ये हमारे पास आता है बी सेट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास ए सेट इंटरसेक्ट कर रहा है और ये हमारे पास सी सेट इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो तीनों में सेम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखना है 5 और 6। अब मैंने देखना है ए और बी में जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने ए और बी में जो कॉमन है वो लिखना है। ए और बी में कौन कौन से कॉमन है, 3 4 5 6। 3 4 5 6 है, 5 6 पहले हो गया, इसलिए मैंने इसे रिपीट नहीं करना। 3 और 4 यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, 3 और 4। ए सेट में देखें 1 2 3 4 5 6 हैं और यहाँ पे सी सेट को देखें अगर 5 6 हमने पहले रिपीट हो गया, 9 10 है। तो इसका मतलब है इन दोनों में कोई भी रिपीट नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि 5 और 6 तो रिपीट हो रहे हैं, 5 और 6 पहले हो गए, इसलिए इस पोर्शन में कुछ भी नहीं आएगा। अब अगर इस पोर्शन की बात करें, ये किसका पोर्शन बन रहा है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें। बी का पोर्शन है और सी का पोर्शन है। इसका मतलब है बी और सी में चेक करें कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। बी सेट ये है और सी सेट ये है, इन दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहा है, 5 6 आ रहा है, 5 6 पहले हो गया, 9 10 नहीं आ रहा। इसका मतलब है इस पोर्शन में भी कोई भी सेम एलिमेंट नहीं। लिख लेते हैं रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं। ए में हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से, ए सेट हमारे पास सी है, तो 1 2 3 4 लिख लेते हैं। 1 3 पहले हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 है। 3 4 5 6 को छोड़ के लिखना है, 3 4 5 6 को छोड़ के लिखना है। पीछे हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बचाते हैं 1 और 2। 1 और 2 जो एक दफ़ा लिखने हो गए हैं उन्हें आपने रिपीट नहीं करना। अब बी सेट को देखें, बी में क्या कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6 को छोड़ के, 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी रह जाते हैं 7 और 8 रिमेनिंग एलिमेंट। 7 और 8 लिख लिया। 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें 5 6 हो गया, 9 10 रह गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 9 और 10। अब इसे शेड किस तरह करना है, ये तो मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया कि किस तरह शेड कैसे करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी को हमने ओरिजेंटल शेडिड करना है और ए को हमने वर्टिकल करना है। सबसे पहले हम ए को शेडिड कर लेते हैं वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास जो लाइन्स होती है वो हमारे पास होती है वर्टिकल होती हैं। ये ऊपर से नीचे शेड करना है, इसे जितना भी पोर्शन आ रहा है ए का उसे हमने इस तरह शेड कर देना है।
बी यूनियन सी को हमने वर्टिकल शेड कर देना है, इस तरह वर्टिकल शेड कर देना है। बहुत रफ शेड कर रहे हो, आपने रफ शेड नहीं करना, प्यारी प्यारी वन डायग्राम बनानी है, ये इस तरह आपने शेड कर लेना है। डायग्राम बन रही है ए यूनियन बी यूनियन सी की डायग्राम। नेक्स्ट टेकिंग राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी, ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा, ए यूनियन बी निकाला तो हमारे पास क्या है, सब दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। अगेन हमने ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। ए यूनियन बी का आंसर जो आया है, सेट जो आया है उसको साथ यूनियन लेना है सी सेट को, ये आ जाएगा। दोनों का यूनियन लेना है तो 1 2 3 सारे एलिमेंट आ जाएंगे, अप टू 1 9 10 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास इसे क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट होता है, जिसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है और ये हमारे पास सी सेट है, ए बी सी सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हमने देखना है कि ए बी सी में तीनों सेट्स में कौन से एलिमेंट सेम है। जो तीनों एलिमेंट्स सेम है वो हमने लिखने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे तीनों सेट्स के सर्कल जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने देखा था ए सेट में भी 5 और 6 है, बी सेट में भी 5 और 6 है और सी सेट में भी 5 और 6 है। सो तीनों में जो सेम आ रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट है, 5 और 6। 5 और 6 को यहाँ पे लिखेंगे जो तीनों में आ रहा है 5 और 6। अगेन हमने चेक करना है बी और सेट ये है और ए सेट ये है, इन दोनों में चेक करें कौन सा सेम आ रहा है। बी सेट में 5 है, इसमें भी 5 है, सी इसमें भी है, इसमें भी है। सो 5 और सी तो दोनों में था, ये तो पहले भी हो गया इसलिए इसे नहीं लिखना। यहाँ पे ये वाला पोर्शन खाली ही रहेगा। आगे हमने चेक करना है इस पोर्शन के लिए, ये किसका पोर्शन आ रहा है, ये बी का आ रहा है सर्कल और ये ए का आ रहा है। यहाँ पे दोनों सर्कल किसके, ए और बी के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ए और बी में चेक करें कौन सा सेम आ रहा है। ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है और बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7। दोनों में कौन सी सेम एलिमेंट आ रहा है, तो 3 और 4 दोनों में आ रहे हैं, तो इसलिए 3 और 4 लिखना है यहाँ पर। सो इसमें आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। आगे ये वाला पोर्शन किसका है, ए और सी का। ये सर्कल हमारे पास सी का और ये सर्कल ए का है। यहाँ पे दोनों किसके सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और सी के कर रहे हैं। ए और सी में चेक करें कौन से सेम आ रहे हैं। ए सेट ये है हमारे पास और सी सेट ये है, दोनों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 5 और 6 आ रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 पहले हमने कर लिया इसलिए इसे रिपीट नहीं करेंगे, बाकी इसमें कोई भी सेम नहीं आ रहा। अब बी सेट को देखें, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट रह गए हैं। बी सेट में हमारे पास था 3 4 5 6 7 8, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। बाकी रह गए रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं, 5 7 और 8 रिमेनिंग एलिमेंट है। सी सेट को देखें 5 6 9 10 इसका एलिमेंट था, सो यहाँ पे रह गया 5 और 6 हो गया, रिमेनिंग एलिमेंट है 9 और 10, 9 और 10 आ जाएगा। अब ए सेट को देखें 1 2 3 4 5 6 है, 1 1 2 3 पहले हो गया है, 4 भी हो गया है, 5 भी हो गया है, 6। अब वेन डायग्राम तो हमने ड्रा कर लिया और उसके बाद उसमें एलिमेंट भी लिख लिया। अब बात आती है शेड करने की। शेड किस तरह करना है, ए यूनियन बी को हमने करना है वर्टिकली और सी को हमने करना है ओरिजेंटल। ठीक है, ओरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, इस तरह की होती है, वर्टिकली कौन सी होती है, इस तरह की होती है। सो सी सेट हमारे पास कौन सा है, ये इसे हमने शेड कर देना है ओरिजेंटल। ओरिजेंटल किस तरह, सीधी सीधी लाइनें लगा लें, ये हमारे पास ओरिजेंटल, इसको हमने शेड कर लिया है। अब बाकी रह जाता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हमने वर्टिकली शेड करना है, ऊपर से नीचे की तरफ हमने शेड कर लेना है, इस तरह से शेड कर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास पार्ट 2 है इसका। ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स होता है ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन सी के। सो हमने सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करें, बी का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन सी का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन में अब क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। दोनों में क्या चीज़ सेम है, दो कौन से एलिमेंट सेम है, 5 और 6 दोनों में सेम है। सो 5 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। जो इसका आंसर आया उसे इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ। ए सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 5 और 6, इसे लिख लिया। अब इसको हमने इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में सेम हो। दोनों में क्या कौन से एलिमेंट सेम है, 5 और 6 सेम है, सो इसका आंसर ये आ जाएगा। टेकिंग वन डायग्राम में एंड में दोनों के साथ ही बनाऊंगी। टेकिंग राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हम ए यूनियन बी के लिए कर लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल होता है ए का सेट लिखा, यूनियन बी का सेट लिखा। दोनों में कौन सी चीज़ अरेंज, दोनों सेट के एलिमेंट को हमने अरेंज करके लिखना है। 1 2 3 अप टू 1 8 तक सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ए यूनियन बी का जो आंसर आया, सेट आया, उसका इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ। ए यूनियन बी का हमने सेट लिखा, इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। दोनों में कौन से एलिमेंट्स सेम है? 5 और 6 दोनों में है, सो इसलिए इसका आंसर 5 और 6 ही आएगा। अब वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी के लिए। आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास होता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। मेरी जो वन डायग्राम है मैंने इतनी रफ सी बनाई है, लेकिन आपने रफ नहीं बनानी है, आपने प्यारी प्यारी करके बनानी है। सारे सर्कल्स इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास सबसे पहले जो रेक्टेंगल के अंदर होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, और फिर ये ए बी सी हमारे पास। सबसे पहला काम हमने करना क्या होता है, ए बी सी में जो सेम एलिमेंट है तीनों के तीनों, वो हमने एक ऐसे पोर्शन में लिखना है जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे देखें ये एक ऐसा पोर्शन है जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये सी का सर्कल है, ये हमारे पे ए का सर्कल है, और ये हमारे पास बी का सर्कल है। तो इस पोर्शन में हमने लिखना है जो तीनों में एलिमेंट सेम हो। अगर आप सेट की बात करें, यहाँ पे ए सेट ये है हमारे पास, और बी सेट ये और सी सेट ये, इन तीनों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं अगर चेक करें आप। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 5 और 6 है, इसका मतलब 5 और 6 इसमें हैं। अब यहाँ पे बात करें यहाँ पे कौन से सेम आ रहे हैं, 5 और 6 इसमें भी हैं, सो 5 और 6 ही इसका एलिमेंट होगा। मेरे इतने क्लियर नहीं, आपने प्यारे प्यारे बनाना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब बी और सी को देखें, बी और सी में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, सो हमने इस पोर्शन में लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास बी का सर्कल है और ये हमारे पास सी का सर्कल है। यहाँ पे बी और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमने बी और सी का लिखना है। बी और सी सेट कौन से, ये हमारे पास बी और ये सी है। इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है? 5 और 6 इसमें, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है। 5 और 6 आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 और 6 नहीं लिखना, क्योंकि 5 और 6 पहले हो गए हैं, इसलिए इसे रिपीट नहीं करना। अब यहाँ पे इस सर्कल की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, ये हमारे पास ए का सर्कल है, ये हमारे पास बी का सर्कल है। यहाँ पे कौन से ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे हमने देखना है ए और बी के एलिमेंट कौन कौन से लाइक करते हैं। ए सेट हमारे पास ये है और बी सेट ये है, इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है? एक हमारे पास 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 5 और 6 पहले हो गया, 3 और 4 नहीं हुए, सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 4, 3 और 4 दोनों इसमें आते हैं। अब ये वाला पोर्शन किसका है? ये हमारे पास ए का सर्कल है और ये हमारे पास बी का सर्कल है। सो यहाँ पे ए और सी को हमने चेक करना है। ए सेट हमारे पास है ये और सी सेट है ये, इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं? 5 और 6 आ रहा है, 5 और 6 पहले हो गया है, इसलिए हमने अगेन नहीं लिखना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 6 सेम आ रहे तो 5 और 6 पहले हो गए। अब हमने रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं। ए का रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन सा है? 5 6 3 4 को छोड़ के, 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी सेट को देखना है। ए एलिमेंट हमारे पास, ए सेट हमारे पास ये है, 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी कौन सा रह गया? 1 और 2। सो ए सेट में हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट में आ जाएगा 1 और 2 हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है। अब बी सेट को देखें, 3 4 5 6 को छोड़ के, 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी कौन से रह जाते हैं? 7 और 8। तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कौन से आ जाएंगे? 7 और 8 आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मेरा बहुत गंदा सा बन गया है, लेकिन आपको जब समझ आ जाएगी आपको प्यारा प्यारा बनाना है। तो सी सेट में अब देखने हैं, 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी कौन से सी सेट में रहते हैं? 3 4 5 6 को छोड़ के बाकी रह गया 9 और 10। सो 9 और 10 को यहाँ पर लिख लेंगे, 9 और 10 आ जाएगा यहाँ पर। आई होप कि यहाँ तक आपको बनाना आ गया होगा कैसे बनाना है। इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ शीट कर लेंगे। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ये हमारे पास सी सेट है। सो वही काम करेंगे जो तीनों में सेम है। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने इन तीनों सेट्स के एलिमेंट सेम है, तो इसलिए यहाँ पर भी वही होगा। तो सेम हमारे पास जो आएगा वो होगा 5 और 6 हमारे पास सेम आ जाएगा। यहाँ पे बी और ए में कौन सा कॉमन है? सी और 4 आ जाएगा। 3 और 4 इनमें कुछ भी नहीं कॉमन था, इसमें भी कुछ भी नहीं कॉमन था। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स थे वो है 7 और 8, यहाँ पे भी 9 और 10 है। और यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट 1 के ए का कौन कौन सा है? 1 और 2 आ जाएगा। सो इसे लिखिए। अब इसे शेड कैसे करना है? दो मेथड करवाएं, एक आपको इस तरह कि एक को आप वर्टिकली ले लें, एक को आप ओरिजेंटल ले लें, उस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों के आंसर को आपने शेड कर लेना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास क्या है? 5 और 6। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड की बात करें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास क्या है? 5 और 6। सो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास क्या आंसर आया था?
5 और 6 को हमने शेड कर लिया। यहाँ पर के बात करें तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C में हमारे पास क्या सेम आया था, 5 और 6 आया था। सो यहाँ पे भी हमने 5 और 6 को शेड कर लेना है, बाकी को नहीं करना, जस्ट आपने 5 और 6 को शेड करना है। सो अगर आप अभी देखें ये दोनों वेन डायग्राम को भी देखें, ये भी आपस में इक्वल है। अगर सेट की बात करें, सेट भी आपस में। सो हिंस इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।